हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के। अभी 4:15 हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ नहाकर। तो आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज है मेरी गुड़िया का, मेरी प्रिशु का फर्स्ट बर्थडे। और घर में पूजा वगैरह है। मतलब ज़्यादा हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं बड़े लेवल पे। जस्ट बच्चे ही होंगे और घर के ही मेंबर हैं। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और क्रीम वगैरह लगाने के बाद चलते हैं सीधा किचन में कंघी। और मैं यहाँ पे कंघी वगैरह भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज जैसे कि बर्थडे है तो पात्रे वगैरह डालनी है। तो उस टाइम पे ना चाक भी लगाना पड़ेगा बाद में। तो मैंने सोचा अभी कंघी नहीं करती हूँ, ऐसे ढाठू लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ठंड भी रहती है। लेकिन ढाठू ना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सूट चेंज कर लिया था अभी नहाने के बाद। तो फिर मैंने दुपट्टा ले लिया अपना रेड कलर का। और ये वाला दुपट्टा ना मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था। गिफ्ट क्या किया था, मैंने उनको बोला था क्योंकि ये दुपट्टे अच्छे रहते हैं, कॉटन के होते हैं और सरकते भी नहीं हैं, तो टिके रहते हैं और मुझे बहुत पसंद है। मैं तो उनको दोबारा बोलूँगी कि मुझे एक और दुपट्टा चाहिए। और जो आप ये पीछे फ्रेम देख रहे हैं ना, ये हमने प्रिशु के बर्थडे पे ली थी। मतलब एक दिन पहले हम इसको ले आए थे फ्रेम करवा के। ये हमारे फ़ोन में थी जब हम मनाली के टूर पे गए थे ना, उस टाइम पे। तो हमने प्रिंट करवाया है फ़ोन से ये। और काफ़ी प्यारी फ्रेम बनाई है उन्होंने। एक हमने ये बनाई है, एक उसके साथ एक छोटी सी फ्रेम और भी है, मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगी। तो अभी चलते हैं किचन में। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे पापा जी ने आग जला दी थी। वैसे उठ मैं गई थी 3:45 पे। लेकिन ना मुझे डर लग रहा था, अकेले मैं नहीं निकलती हूँ बाहर। तो पापा जी उठे जैसे ही और मैंने भी फटाफट में नहाने के लिए निकल गई। और ये वाला जो आप आटा देख रहे हैं ना, ये बाबरू का आटा है। मतलब मंडाली में बाबरू बोलते हैं, मिठे बाबरू। तो ये हमने रात को लगा दिया था आटा और इसको ढक कर रख दिया था चूल्हे के ऊपर। तो अभी ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। लेकिन हमने इसमें मतलब मैंने इसमें एक गलती कर दी कि मैंने इसको रात को ही गूंद दिया आटे को। इसको ना मतलब जैसे 2 या 3 बजे, 2:30 बजे वैसे गूंदना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा कि अकेले उठना होगा या फिर मम्मी जी को उठाऊंगी, तो इससे अच्छा गूंद के रख लेती हूँ ढक के। तो अभी मैं बना रही हूँ बाबरू, मतलब बेल रही हूँ। ये ना हमारे यहाँ पे शुभ पे बनाए जाते हैं। मतलब जब भी कोई शुभ कार्य होता है घर में, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, उस टाइम पे तो बनेंगे ही बनेंगे भल्ले और बाबरू। और या फिर जब शादी होती है ना, शादी के इनविटेशन देने होते हैं, तो बिलासपुरी में तो बोलते हैं भाजी, मलयाली में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो मतलब तब देते थे पहले गांव में रीति रिवाज से। अब तो खैर अब तो कौन ही देता है, अब तो इनकी जगह ना रिप्लेस हो गई है मिठाई के डब्बों से। तो मतलब आजकल तो लोग सब ये सोचते हैं कौन इतना ताम झाम करे, तो मिठाई का डब्बा ही दे देते हैं। और यहाँ पे मम्मी जी आ गए थे और वो जा रहे हैं गाय से दूध निकालने। उससे पहले वो रख गए थे कद्दू का मिठा, साथ साथ में वो भी होता रहेगा। मैं इसके नीचे आग भी जला रखूँगी। और बाबरू मैंने बेल दिए हैं सारे के सारे, ये देखिए। और इसके नीचे भी एक लेयर ऐसी ही है बाबरू की, अभी रख दिया है तेल गरम होने के लिए। और यहाँ पे मम्मी जी पीस रहे हैं काले माँ भल्ले बनाने के लिए। और अभी मैंने थोड़े से निकाल दिए थे, मतलब 2-3 ऐसे निकाल दिए थे मैंने 2-3 बार। और फिर मम्मी जी ने बोला कि तू ना जाके झाड़ू पोछा कर ले, मैं ये निकाल देती हूँ और भल्ले भी बना देती हूँ। वो गाय का दूध निकाल कर आ गए थे अभी। तो मैं आ गई हूँ अब झाड़ू लगाने। और दीदी से यहाँ पे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मुझे ना नींद नहीं आती है, अपने घर में ही नींद आती है। बहुत टाइम बाद जब आते हैं ना तो ऐसे ही होता है। तो मैं उनको बोल रही थी कि हाँ, मेरे को भी दिक्कत होती है शुरू शुरू में, जब मम्मी के घर जाती हूँ तो 1-2 दिन प्रॉब्लम होती है बस यहाँ। और ये मैंने ले लिया है कलर, लाल कलर। हमारे यहाँ बोलते हैं इसको हरमोंजी, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। वैसे लाल गेरू भी बोलते हैं इसको, यूपी बिहार साइड में। और बाकी का मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। तो ये मैं घोल रही हूँ क्योंकि जो इसका जो डब्बा था ना हमने लगाया हुआ, वो टूट गया है। तो फिर मैंने ये वाला डब्बा लगा दिया, इसमें घोल रही हूँ। और जो पीछे आप चौकी देख रहे हैं ना, उस चौकी पे पहले मैं ये कलर करूँगी। हमारे यहाँ शुभ में किया जाता है, पर इस पर थोड़ी डस्ट थी तो मैंने इस बड़े ब्रश के साथ इसको साफ़ किया। और ये बड़ा ब्रश थोड़ा गीला भी था। तो अभी मैं इसमें ना कलर कर रही हूँ। ये ना मतलब लाल कलर करते हैं, हरमुंजी इसको बोलते हैं। ये हमारे यहाँ जन्मदिन जब भी होता है किसी का भी, तो वो ऐसे ही कलर करते हैं चौकी पे। उसके बाद उसकी पूजा होती है। अब करूँगी मांदले पे कलर। और
थोड़ा-सा यहाँ पे बस ऐसे ही फूल वगैरह डाल रही हूँ, शुभ होता है तो ऐसे ही करते हैं। और चौका रात को दे दिया था मम्मी जी ने, चूल्हे पे मैंने दे दिया था, बाहर उन्होंने दे दिया था। और अभी आँगन में आगे भी लगा रही हूँ, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो अभी पात्री वगैरह डल गई है, प्रिशु नहा चुकी है और अभी हम आ गए हैं पूजा करने के लिए, पंडित जी आ गए हुए हैं। और हम दोनों तो आ गए थे माँ-बेटी, लेकिन ना प्रीशु के पापा जी गए थे कॉइन लाने के लिए, क्योंकि चाहिए होते हैं यहाँ पे जो भी नसरावे होते हैं ना, जैसे मतलब नवग्रह देवता के लिए, तो उनके लिए चाहिए होती है दक्षिणा भी, तो वो लाने गए थे। और प्रीशु प्रीशु ना मतलब सारी चीज़ें देख के इतनी एक्साइटेड हो जाती है, तो वो बैठ नहीं रही थी अच्छे से। मैं भैया को बोल रही थी कि प्लीज़ आप देखना, नहीं तो ये ना पानी की गड़बी वगैरह गिरा देगी, लेकिन वो धागे में उसका ध्यान लग गया और खेलने लग गई। उतने में आ गए उसके पापा जी। और जो पंडित भैया है ना, उनको वो पहले से जानती है, क्योंकि जितनी बार भी वो पूजा पाठ करने आते हैं ना, प्रीशु जब से छोटी सी भी थी, तो जब भी वो कोई मंत्र उच्चारण करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो बड़े ध्यान से देखती है। और यहाँ पे प्रीशु के पापा आ गए थे नंगे सिर, उनको ध्यान नहीं रहा था, तो उनको भैया ने वापस भेज दिया कि मतलब सिर पे कुछ ओढ़ तो के अभी आओ। वो ओढ़ के आ गए हैं। और हमारे यहाँ आप देख रहे हैं ना, प्रीशु के पापा ने धोती लगाई हुई है, मैंने पेटीकोट पहना है, तो यहाँ पे मतलब ऐसे ही पूजा में बैठते हैं। और अभी कलावा बांध रहे थे हाथ में, देखिए प्रीशु के हाथ में कलावा बांध रहे हैं, वो हाथ ना पीछे पीछे कर रही थी और मैं उसको दुपट्टा उड़ा रही थी, पीछे पीछे हाथ हटा रही थी। वो सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया, फिर मैंने उसको दुपट्टा उड़ाया तो उसका ध्यान ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। उसके बाद उसने बड़े अच्छे तरीके से कलावा बंधवा लिया। फिर भैया जी ने ना उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी उसके पास धागे का गोला दे रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो मतलब उसको वैसे तो वो बैठ जाती है, लेकिन वो बैठती है जब जब मंत्र उच्चारण कर रहे होंगे तो वो देखती रहेगी ध्यान से, जैसे देखिए अभी देख रही है, क्योंकि अभी भैया मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अदरवाइज़ अगर चुप बैठे होंगे तो फिर तो वो टिकने वाली बिल्कुल भी नहीं है, फिर तो उसको उसका मतलब अपना ही चला रहता है, वो अपने में मस्त रहती है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। वैसे उसने काफ़ी देर पूजा में मतलब वो शांत रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको भूख भी लग गई थी, क्योंकि मैंने सुबह से बस काम में बिज़ी थी, तो उसका ध्यान ही नहीं था, एक ही बार उसको फीड करवाया था। और अभी देखिए कितने प्यार से बैठी है सर पे दुपट्टा ओढ़ के। और आज ना इसको सूट पहनाया हुआ है, जो कि इसके पापा इसके लिए वृंदावन से लेके आए थे। और देखिए कितने ध्यान से इधर उधर देख रही है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें जल दिया था ग्रहण करने के लिए, तो कभी देख रही थी मेरी तरफ, कभी देख रही थी अपने पापा की तरफ कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं दे रहे हैं। तो जो जो भी एक्टिविटी हो रही थी ना, मतलब उसका पूरा फोकस था वहाँ पे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा भी लगता है उसको देखकर। आगे आगे तो पता नहीं क्या ही करेगी, लेकिन अभी अच्छा लगता है ये सब देख कर कि हाँ नहीं। और यहाँ पर उनके पास ना संकल्प देने के लिए ध्रुवा रखी थी उनके हाथ में, और जल रखा था थोड़ा सा, तो प्रीशु ना वो ध्रुवा को बार बार ले रही थी। आजकल ना ध्रुव नहीं मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पात्री जब डालते हैं तो जन्मदिन होता है तो ध्रुव भी रखते हैं, ध्रुवा भी रखते हैं, हरी ध्रुवा। लेकिन आजकल ध्रुवा नहीं होती है, तो उसकी जगह ना मुझे अभी पता चला कि उसकी जगह ना हम गेहूँ के पत्ते भी रख सकते हैं, हरी गेहूँ के। तो भैया वो दे रहे थे इसके पास, लेकिन वो मान नहीं रही थी, बार बार ध्रुवा ही खींच रही थी। और यहाँ पे आ गई थी मम्मी जी थोड़ी देर के बाद, और वो बोल रही थी ना कि आप लोग फ्रेम में ही नहीं आ रहे हो, तो वो अपने मतलब उन्होंने खुद से कैमरा हटा दिया, साइड में रखा, और वो देख रही थी वहाँ से कि यहाँ से कैमरे में नहीं आ रही है प्रीशु, तो कैप्चर ही नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने कैमरे की डायरेक्शन चेंज कर दी। और अभी यहाँ पे रुद्रा भी आ गया था, तो मैंने उसको नीचे बैठाया कि थोड़ी देर पूजा में बैठ जाए। तो वो थोड़ी देर के लिए बैठा। आपको पता है ये बच्चों की बात, अब वो ना चलने लग गया, दौड़ने लग गया, तो तेज़ हो गए हैं। और पूजा पाठ हो गया था सब कुछ, ब्रेकफास्ट वगैरह। और अभी मैं आ गई थी रूम में। ये बलून्स थे, इनको मैं इनमें हवा भर रही थी बलून्स में। पहले तो मैं एक एक करके सिंगल सिंगल भर रही थी, बाद में मुझे दिमाग आया, फिर मैंने दोनों साइड से हवा भरना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे आ गई थी मन्नू, और वो खा रही है बाबरू। मंडाली में बोलते हैं बाबरू और कलूरी में बोलते हैं बबरू। तो ये देखिए इतने सारे बलून थे, ये मैंने पूरे इनमें हवा भर दी थी। कुछ
मतलब पूरा रूम भर गया था। और ये आप देख सकते हैं जो चार चार है ना, इनका हम आर्च बना रहे थे लेकिन वो बन नहीं पा रहा था डबल टेप के साथ। फिर हम ये सोचने में लग गए कि कैसे इसको किया जाए। तो उसका जो रिबन मिलता है वो हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और ये देखिए प्रीशु का रिएक्शन जब वो रूम में आई ना, तो देखिए बैलून्स को देखकर कैसे खुश हो गई। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है। तो बस ऐसे से हाथ से इशारे करने लगी और आवाज़ निकालने लगी। तो फिर हम इसका सलूशन ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और एट द एंड ऑफ द डे फिर मैंने सोचा कि हम जो ना रिबन होता है उसकी जगह, कर्ल रिबन आता है इसके लिए स्पेशल, उसकी जगह ना हम धागा यूज़ करते हैं, वूल वाला जो ऊन का धागा होता है वो यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैं लग गई इनको आर्च बनाने में। तो ये देखिए इस तरह से चार बलून्स को आपस में टाई किया। तो फिर मैंने ये बनाना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग से ना मतलब इतना सा मन्नू ने भी बनाया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बनाना, धागे से हमने बनाया था, धागे की हेल्प से। वैसे जैसा हमें बनाना आया, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था और मन्नू ने भी ये कभी नहीं किया था। जब वो आई घर से उस टाइम मैंने ना बलून में तो हवा भर के रखी थी। तो ये देखिए आर्च बनाने के लिए बहुत सारे बलून चाहिए थे और ये मैंने बना दिया था, जो कि कैमरे में भी पूरा कैप्चर नहीं हुआ अच्छे से, क्योंकि उस टाइम कभी प्रीशु रो रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। और अब हो गई थी शाम, ये देखिए। और यहाँ पे आ गए थे प्रीशु के पापा ऑफिस से। अब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि इसको आर्च को रखे कहाँ पे। ये बहुत बड़ा बन गया था। पहले हमने इसको गैलरी में सेट किया, फिर ये गैलरी में नहीं आ रहा था, फिर हम इसको गेस्ट रूम में ले गए, क्योंकि हमारे रूम में ये लगने का नहीं था, बिल्कुल भी जगह नहीं आ रही थी। तो गेस्ट रूम में ये कुछ इस तरह का लगा। और इसको लगाने के लिए भी ना हमने जो इसके नीचे के दोनों साइड के आई थिंक 6 बलून एक साइड के और सॉरी 8 बलून एक साइड के और 8 बलून दूसरी साइड के फोड़ दिए थे। और ये देखिए मेरी प्रिंसेस, ये जो फ्रॉक है ना, ये इसकी बुआ ने दी है इसको, पूनम बुआ ने। तो बहुत प्यारी लग रही थी इस फ्रॉक में, पिंक कलर की फ्रॉक थी। और अभी केक कटिंग का टाइम हो गया है, तो अभी सब लोग फोटो वगैरह ले रहे थे इसके। और फाइनली फ़ोटोशूट वगैरह के बाद अब टाइम आ गया है केक कट करने का। तो यहाँ पे रुद्रांश भी था। वो ना बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि मैं कब केक खाऊं, क्योंकि बच्चों का तो आपको पता ही है। और वैसे भी वो जब बहुत छोटा था ना, तब भी वो केक उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा भी वो बहुत खाता है। और प्रिशु को केक और मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसने तो मतलब बिल्कुल ही नहीं खाया, जो खिलाया भी था वो भी फेंक दिया और अपना क्राउन बार बार उतारी जा रही थी। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम प्रीशु की बुआ, उसके चाचू और दादा दादी और हम सब हैं। तो यहाँ पे केक कट करने का टाइम आ गया। अभी इन दोनों को बीच में बैठाया और मैं दोनों को बोल रही थी कि दोनों एक साथ हाथ से कट करो, लेकिन कभी एक रो रहा था, कभी दूसरा रो रहा था। तो अभी केक कट करते टाइम ही ना प्रीशु तो प्रीशु ने जो उस पर लिख रखा था, एक लगाया हुआ था स्टिकर, वही उठा के फेंक दिया। कहती है हो चुकी हूँ मैं 1 साल की, अब फेंको इसको। केक खिलाया उसको, हल्का सा जो खिलाया था वो भी उसने बाहर फेंक दिया उसको। ओ देखिए हाथ से निकाल रही है, उसको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा। लेकिन रुद्रांश हमारा ना, उसको तो केक बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो बोल रहा था मामी मुझे केक खाना है। तो यहाँ पे केक कट किया हमने, फ़ोटो क्लिक करवाई और उसके बाद सबने धीरे धीरे फ़ोटो क्लिक करी। अभी मैं बताती हूँ आपको। अभी मैं और प्रिशु के पापा बैठे हुए हैं रुद्रांश के साथ। और यहाँ पे ना पूनम दी उनको मतलब उनका ध्यान इधर कैमरा की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि वो फ़ोटो नहीं ले रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे कभी कुछ कर रहे थे। और अभी मम्मी जी और पापा जी फ़ोटो खिंचवाने लगे हैं और साथ में केक भी कट करने लगे हैं। ये जो कैप है ना, ये प्रिशु की थी और जो रुद्रांश की कैप थी वो उसने फाड़ के फेंक दी थी। और यहाँ पे हैं अंकु और हिमानी, उनकी अपनी ही कुछ स्टोरी चली हुई थी। तो वो कह रही थी कि हमारी वॉइस मत डालना इसमें, क्योंकि हमारी अपनी गॉसिप्स चली हुई है। तो यहाँ पे है अब अंकु और पूनम दी और शब्बू, मतलब तीनों मेरी नंद हैं, प्रीशु की बुआ हैं। और यहाँ पे मन्नू आपको पता है प्रीशु की बुआ है, और हिमानी और गुनगुन है प्रीशु की सिस्टर्स, तो कज़न सिस्टर हैं।
और अभी ये दोनों हैं प्रिशु के चाचू। एक है निजू भैया जो कि मेरे ब्लॉग में पहले भी आए हैं, और दूसरे दूसरे भी मेरे देवर हैं, इसका नाम है अभी। तो अभी बस केक कट हुआ और रुद्रांश के हमने कपड़े चेंज करवा दिए थे, और मैं उसको पूछ रही केक कैसा है, वो बोल रहा है यम्मी। और यहाँ पे सब लोग लड़ा रहे थे गप्पे, तो मैं शूट कर रही थी, कह रहे थे कि शूट मत करो, हमारी अपनी गॉसिप्स चली हुई हैं। तो बस ऐसे ही था मेरा आज का ब्लॉग, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जब आते हैं ना सब तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसे मोमेंट पे एक मेमोरी भी बन जाती है। और इनकी अपनी ही गपशप चली हुई थी, और मैं तो कैमरा लगा के पता नहीं कहाँ ही चली गई थी। और लास्ट में प्रिशु की ये वाली वीडियो जो हमने छोटी सी क्लिप ली थी, और ये देखिए ये शूज़ दीदी ने उसके लिए सिलेक्ट किए। और ये है वो वाली फ़ोटो जो मैं आपको बता रही थी हमने फ्रेम करवाई थी। ये वाली फ़ोटो बहुत प्यारी लग रही थी, हमने इसलिए फ्रेम करवा दी। एक ये वाली हमने फ्रेम करवाई थी जो कि बड़े साइज़ में है, और उसमें प्रिशु ने क्योंकि स्माइल दी है तो ये वाली हमने बड़े उसमें करवाई थी। और एक हमने छोटी फ्रेम करवाई है, ये वाली देखिए, ये बहुत क्लोज से थी। पहले हमने डिसाइड किया कि इसको बड़ा कराते हैं, फिर मैंने सोचा कि इसमें ना फेस बहुत बड़ा आ जाएगा सिंगल फ्रेम में, तो हमने इसको छोटा ही करवाया, प्रिंट करवाया इनको फ़ोन से दोनों को। और ये फ्रेम हमारे पास घर में पड़ी हुई थी, ये लाइट वाली फ्रेम है, ये देखिए इसमें लाइट जलती है, तो इसका हमने प्रिंट ही लिया था। और दूसरी हमने विद फ्रेम बनाई हुई है। और एक प्रिशु के लिए गिफ्ट आई है उसकी मनु बुआ की तरफ से, जो कि बहुत प्यारी गिफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी फ्रेम है ये आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आया था। ये जो आप बीच में फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये प्रिशु की पहली फ़ोटो है, सबसे पहली फ़ोटो, मतलब बर्थ के आई थिंक आधे घंटे के अंदर ही ये फ़ोटो क्लिक हुई थी, सबसे पहली फ़ोटो। और ये जो दूसरी वाली फ़ोटो देख रहे हैं ना जिसमें वो लेटी हुई है, तो ये मैंने ऑफ़िस में ली थी, शायद मैं 3 मंथ बाद जब ऑफ़िस गई थी पहली बार, तब मैंने ये क्लिक की थी वहाँ पे। और ये वाली फ़ोटो तो यहीं की है, मतलब गाड़ी में जाते हुए ही। और बाकी की 2 फ़ोटो लेटेस्ट हैं। ये वाली तो रेस्टोरेंट की है जिसमें बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी उसकी स्माइल वाली, और ये मल्टी हेयर वाली। तो बस ऐसा था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी बेटी के बर्थडे का ब्लॉग आपको कैसा लगा।